आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड और पटना दस्तक और तृतीय है। आपको बता दें कि आप जिन चेहरे को आप देख रहे होंगे दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। इनका कोई चेहरा के मोहताज नहीं, हर लोग इनको जानते हैं। आज ऐसा यात्रा ये कर रहे हैं कि पूरे बिहार में ही नहीं पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये नवादा से चल करके आज गया जिला के जो बॉर्डर है मऊ पंचायत में आज पहुंचे हैं, यानी कि मऊ बाजार में। और इनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। सर, नवादा से चल करके आज गया के धरती और मऊ के बॉर्डर पर आज पहुंचे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, यात्रा तो हमारे पूरे बिहार के लिए है, बदलो बिहार नया यात्रा जी। तो एक यात्रा हम लेकर चल रहे हैं नवादा से पटना तक, लेकिन ऐसे ही पूरे बिहार में यात्रा चल रही है अलग अलग इलाके में। तो हम तो जनता से, हमें पता है बिहार में इस समय जनता बेहद परेशान है जी। बहुत सारे कुछ मुद्दे हैं, लेकिन सरकार जो है पूरी तरह से सुस्त है, सरकार खामोश है, जनता की कोई सुनवाई नहीं है जी। इसीलिए हमारी यात्रा का मकसद है जनता से सुनना, हर तबके के लोगों से सुनना। जो इस समय भूमि सर्वे के नाम पर गरीबों को खास तौर पर जमीन से बेदखल करने की पूरी एक मुहिम चल रही है, वो गरीब परेशान है, तो उनकी ज़मीन की सुरक्षा का सवाल। इस पूरे गया जिले में सबसे ज़्यादा दलित उत्पीड़न की घटनाएं घट रही है जी। हमने देखा कि कहीं सज्जन माझी पीट करके हत्या कर दी गई, कहीं राजकुमार माझी की हत्या कर दी गई, कहीं कल संजय माझी मिले, उनका हाथ काट लिया गया। तो पूरे गया जिले में दलित उत्पीड़न की घटना। लेकिन अफसोस, इस गया से ही जीतन राम मांझी जी सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और नीचे ज़मीन पर उन्हीं की जाति के लोग, दलित महादलित, पूरे गया में जबरदस्त उनके ऊपर अत्याचार हुआ है। स्मार्ट मीटर को लेकर हमने देखा कि बिहार में जबरदस्त लोगों में आक्रोश है जी। क्योंकि जहां 200 यूनिट बिजली बिहार के गरीबों को फ्री मिलनी चाहिए, 6,000 रुपये से नीचे नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि पूरा 1/3 बिहार 6,000 से नीचे है जी। और जो 1/3 6,000 के नीचे हैं उनके ऊपर मोदी जी ने 1,000 रुपये का गैस सिलेंडर थोप दिया, और नीतीश जी ने वहाँ 1,000 रुपये का स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली बिल थोपने का काम किया। तो ये लोग जो कहते हैं कि भाई स्मार्ट मीटर पर रोक लगे, 200 यूनिट बिजली बिहार के गरीबों को फ्री मिले। जब हम इस बाजार में आए, यहाँ हमको पता चला कि ये मऊ पंचायत के इस इलाके के लोग लंबे समय से लड़ रहे हैं कि यहाँ एक प्रखंड बन जाए। अगर एक अलग प्रखंड बन जाए तो विकास की रफ्तार कुछ तेज हो सकती है, थोड़ा गांव में और ज़्यादा विकास की रोशनी पहुंच सकती है। मुझे लगा कि ये बहुत ही इनके जायज़ मांग है, संघर्ष कर रहे हैं। हमने कहा कि हम लोग भी इसके लिए संघर्ष करेंगे, और हमें लगता है कि बिहार में मिलजुल करके हम लोग इस लड़ाई को सफलता की मंजिल तक पहुंचाएंगे। और खासकर जो नीतीश जी ने 2-2 लाख रुपए देने का, 95 लाख परिवारों को 2-2 लाख की मदद करने का वादा किया था, लेकिन अभी 1 साल में 1 लाख लोगों तक भी सरकार नहीं पहुंची। सिर्फ 40,000 लोगों को कुछ पैसे मिले हैं, तो उनको पूरा हक मिले, इसके लिए लड़ाई चलेगी। 26 को पटना पहुंचेंगे, 27 तारीख को मिलर स्कूल मैदान में बदलो बिहार न्याय सम्मेलन होगा, जहां बिहार के हर कोने से लोग जुटेंगे और इस पूरे न्याय की मुहिम को हम लोग पेश करेंगे। सर, एक प्रश्न रहेगा। अभी आप लोगों को संबोधित कर रहे थे मऊ में, एक बात आपने कहे रोहिंग्या के लेकर के, उस पर थोड़ा सा। रोहिंग्या को लेकर के नहीं, ये जो आपके गिरिराज सिंह जी कभी रोहिंग्या कभी बांग्लादेशी कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो हमारा कहना है कि इस देश में अगर आप कह रहे हैं कि कोई गैर कानूनी ढंग से घुसपैठ कर रहा है, तो सरकार किसकी है? मोदी जी की है, गिरिराज जी की है। पूरे देश की सीमा, उसकी रक्षा करने का काम किसका है? BSF का है, देश के गृह मंत्री का है। तो अपना काम आप अगर नहीं कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि घुसपैठ हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप ही की विफलता है, और उस विफलता पर जवाब देने के बजाय आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी बात है कि अभी 2011 के बाद से हिंदुस्तान में जनगणना ही नहीं हुई। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, देश में कोई जनगणना नहीं हुई। तो जनगणना नहीं हुई, लेकिन आबादी को लेकर अनाप शनाप व्हाट्सएप पे बातें लोग फैला रहे हैं। तो ये सब कुछ बिहार को बिगाड़ने के लिए, जो बिहार में अमन चैन है, एक सौहार्द का माहौल है, इसको बिगाड़ने के लिए उत्पात उन्माद का माहौल बनाने की कोशिश है। और मैं तो सबसे कह रहा हूँ कि अगर आप बिहार में विकास चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं, तो बिहार की शांति को, सौहार्द को बना के रखिए। ये उत्पात और उन्माद और झूठ और नफरत फैलाने वाले लोग, उनसे बिल्कुल सतर्क रहिए, उनसे दूर रहिए, उनको बिहार में आगे बढ़ने मत दीजिए। सर, एक प्रश्न और रहेगा, शराबबंदी पर क्या कहिएगा? शराबबंदी, नीतीश जी दावा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, और हर 2-4 हफ्ते के बाद खबर आती है कि जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं। तो अभी जो सिवान में कितनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई,
कितनी बड़ी संख्या में लोगों की आंख की रोशनी चली गई, हमेशा हमेशा के लिए लीवर किडनी डैमेज हो गया। तो मैं तो देख रहा हूँ कि शराबबंदी के नाम पर बिहार में गरीबों का जनसंहार चल रहा है जी। और आज तक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शराबबंदी के नाम पर नीतीश जी ने गरीबों को जेल में डाल दिया। जान जा रही है तो गरीबों की जा रही है, लेकिन शराब माफिया वो फल फूल रहा है बिहार में। शराब माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई शराब माफिया अभी तक गिरफ्तार नहीं। जहरीली शराब का अगर धंधा चलता है उसके पीछे कौन है? सत्ता संरक्षित लोग हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए शराबबंदी तो नीतीश कुमार के अन्य सारी योजनाओं की तरह ये भी पूरी तरह से फेल है, धोखा है। और बिहार इसलिए कह रहा है कि बिहार में शराबबंदी को ठीक से लागू करने के लिए भी उस पर ठीक से बातें हो और ये जो शराब माफिया पनप रहा है उस पर रोक लगे, कार्रवाई हो। सर क्या संदेश दीजिएगा बिहार के पूरे लोगों को? देखिए, बिहार में जो बदलाव और न्याय, बदलो बिहार न्याय यात्रा, ये दोनों ये बिहार की आकांक्षा है। हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गहरी आकांक्षा है लोगों की, उस गहरी आकांक्षा को वो एक मजबूत मुद्दा बने और बिहार बदलाव के रास्ते पर आगे बढ़े। सिर्फ सरकार नहीं बल्कि समाज भी बदले, माहौल भी बदले, गरीबों को, यहाँ के तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, कमज़ोर लोगों को अपना पूरा हक मिले, कमज़ोर लोगों को कोई सता ना सके, ये गारंटी हो बिहार में। और जो पलायन होता है इस पलायन पर रोक लगे और बिहार के नौजवानों को सम्मानजनक रोजगार मिले।